इस समय अगर मैं बात करता हूँ, हम करंट मार्केट सिचुएशन की ज़्यादा बात करेंगे। अगर आपके पास एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको देता हूँ कि अगर आपके पास एक इन्वेस्टर आता है और वो कहता है ठीक है, मैंने अपने 5 साल की जो लिक्विडिटी नीड्स हैं वो मैंने अलग से रख दी हैं, और उसके बाद मेरे पास एक साइजेबल अमाउंट मेरे पास इस समय है जो एफडीज में या कैश में किसी भी तरीके से उसके पास रखा हुआ है। व्हाट विल यू सजेस्ट, वेदर ही शुड गो ऑल इन विद दिस मनी जो उसके पास 5 साल से ज़्यादा के लिए है, वो अभी के एकदम ऑल इन चला जाए इस पैसे के साथ, या फिर वो वेट करे और ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे स्टैगर्ड फॉर्म में? जॉन टेम्पल्टन एक बहुत महान निवेशक थे, उन्होंने कहा है दैट द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज व्हेन यू हैव मनी। क्योंकि हमें हिस्ट्री ने सिखाया है दैट द की टू वेल्थ क्रिएशन इज टाइम इन द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट। मैं अगेन अपना उदाहरण देता हूँ। 3 अक्टूबर को हम स्टेला वेल्थ पार्टनर्स इंडिया फंड वेंट लाइव, हमारा पोर्टफोलियो यूएस में लाइव गया। तो मैंने वेट नहीं किया कि भाई मैं आस्ते आस्ते करके अपने पैसे, खुद के पैसे लगाऊं और अपने निवेशक इन्वेस्टर्स के पैसे लगाऊं। हम सब ने, मैंने और मेरे सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा 3 अक्टूबर को ही इस फंड में लगा दिया, क्योंकि हमारा नज़रिया है अगले 10-20 साल के लिए। और तो जब आप जूम आउट करते हैं और लॉन्ग टर्म नज़रिया रखते हैं तो ये 2-3 महीने में क्या होगा आपको याद भी नहीं रहेगा। और मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ यहाँ डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि हम शॉर्ट टर्म कितना सोचते हैं और लॉन्ग टर्म में कितना कुछ भूल जाते हैं। क्या आपको ध्यान है कि जनवरी 2016 में और फरवरी 2016 में भारत के स्टॉक मार्केट में क्या हुआ था? डू यू रिमेम्बर व्हाट नहीं। हैपेंड? नहीं याद है। 2 महीने में स्मॉल कैप इंडेक्स 30% गिर गया था। लेकिन आज के दिन क्या कोई इसके बारे में बात करता है? 2 महीने में 30% स्मॉल कैप इंडेक्स गिर गया था और इंडिविजुअल स्टॉक्स 40-50% गिर गए थे, लेकिन आज कोई बात करता नहीं है। अब नवंबर बिल्कुल। 2016 डिमोनेटाइजेशन का एग्जाम्पल दीजिए। उसके बाद भी मार्केट बहुत जोर से गिरा था और फिर 2016 का बुल रन आया था। लेकिन क्या हमें आज के दिन याद है कि नवंबर 2016 और दिसंबर 2016 में कितना बड़ा बेयर मार्केट आया था स्मॉल कैप्स में? कोई बात करता नहीं है। तो ये सब शॉर्ट टर्म नॉइज है। हम लोग शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं बिकॉज हम हमारे बिकॉज इफ यू जस्ट स्टडी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ह्यूमंस आर डिजाइंड, हमारा न्यूरल सिस्टम, हमारा ब्रेन ऐसा डेवलप किया गया है, इट्स देयर इज अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, बिल्ट इन है, कि हम शॉर्ट टर्म फेयर को बहुत ज़्यादा ओवरब्लो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सद्बुद्धि, काम माइंडसेट और लॉन्ग टर्म नज़रिया बहुत बहुत हेल्प करेगा आपको। और इसके लिए आप ये माइंडसेट आपका तभी डेवलप होगा जब आप फाइनेंशियल मार्केट हिस्ट्री को बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे। मेरी आदत है एक इन्वेस्टमेंट जर्नल मेंटेन करने की। बहुत कम इन्वेस्टर्स डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे एक इन्वेस्टमेंट जर्नल मेंटेन करते हैं, लेकिन मैं अपने इन्वेस्टमेंट जर्नल में रेगुलरली एंट्रीज करता रहता हूँ। और मैं हाल ही में ही 2018 जून 2018 से लेकर मार्च 2019 तक का अपनी एंट्रीज, आई वाज गोइंग थ्रू माय जर्नल एंट्रीज। इतना बुरा वक्त था कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स, आज के दिन तो बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे, बट फरवरी 2019 में इंडिया के डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, आज के दिन 13,000 करोड़ के म्यूचुअल फंड में डोमेस्टिक इनफ्लो आया है पिछले महीने, लेकिन फरवरी 2019 में देयर वाज आउटफ्लो। लोग डर के मारे पैसा निकाल रहे थे डोमेस्टिक पैसा म्यूचुअल फंड निकाल। से। इतना बुरा सेंटीमेंट हो गया था। लेकिन आज के दिन कोई, सब लोग उसको भूल चुके हैं, जबकि ज्यादा पहले की बात नहीं है, बस 3.5 साल पहले की बात है। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि सब शॉर्ट टर्म में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। डर लगेगा आपको कि भाई चाइना यूएस में क्या हो गया, चाइना ताइवान में अटैक तो नहीं कर देगा, रशिया यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है, अमेरिकन इलेक्शंस में क्या हो रहा है, डोमेस्टिक इलेक्शन, इंडियन नेशनल इलेक्शंस में क्या हो रहा है, स्टेट इलेक्शंस में क्या हो रहा है। अब विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपने जर्नल एंट्रीज में देख रहा था कि लोग इतना ज़्यादा शॉर्ट टर्म सोचते हैं। दिसंबर 2018 की बात है, जबकि काफ़ी सारे स्टेट इलेक्शंस इंडिया में हो रहे थे, और उसके 1 महीने इतना सेंटिमेंट खराब था उस समय कि लोग स्टेट इलेक्शंस के पहले भी अपने स्टॉक्स बेचकर कैश में आ रहे थे, ये डर के कि स्टेट इलेक्शंस में क्या हो जाएगा, बीजेपी हार जाएगी। और उसके बाद बहुत सारे टीवी सर्वेस बोल रहे थे मई 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट हार जाएगी, तो इन्वेस्टर्स उसके पहले भी अपने स्टॉक्स बेच के कैश में आ जा रहे थे। तो इसलिए हिस्ट्री जानना और ये जर्नल, इन्वेस्टमेंट जर्नल मेंटेन करना बहुत बहुत फायदेमंद है इन्वेस्टर के लिए, बिकॉज आपको कितना कुछ समझ में आता है कि इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म में कितना डरते हैं। राइट राइट, ये कॉमन हैबिट है, मतलब मैं भी ये चीज़ करता हूँ, और मैं इवन मैं स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि लिखो। और अपने मैं तो वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ कि उस समय मेरा माइंडसेट क्या चल रहा था। जैसे भी कोविड का इतना बड़ा क्रैश आया था, तो मैंने अपनी सारी जो फीलिंग्स थी इन्वेस्टिंग को लेके मैंने रिकॉर्ड करनी शुरू करी। आज मैं सुनता हूँ तो मुझे हंसी भी आती है कभी कभी कि उस समय क्या चल रहा था माइंड में। जैसा बता रहे हैं कि वो फ्लाइट और फाइट वाला रिस्पॉन्स जो है वो बिल्कुल किक इन कर जाता है। क्या बात है, ग्रेट इनसाइट। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे कि अभी वो 2-3 साल का स्टैगर्ड फॉर्म छोड़ो, और आपको अगर अच्छी कंपनीज, अच्छी स्टॉक्स मिल रहे हैं,
आपके एनालिसिस के हिसाब से, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड आप उसे छोड़ सकते हो एक लंबे पीरियड के लिए, राइट? करेक्ट, लेकिन द केवियट इज अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करो, दैट इज द मेन थिंग। हाँ, बिकॉज देखिए शॉर्ट टर्म, राइट। देखिए होगा क्या, समझाता हूँ आपको। जैसे अगर आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज हैं, तो आपका ईयरली परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक डिटरमाइन होगा बाय द मूवमेंट इन दी स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स, और उससे कोई नहीं बच सकता। देखिए मैं इंडिया में भी स्मॉल केस चलाता हूँ, तो इस साल स्मॉल कैप इंडेक्स ने इंडिया में ज़्यादा अच्छा किया नहीं, मिड कैप इंडेक्स ने भी ज़्यादा अच्छा किया नहीं इस साल 2022 में। तो इसलिए हमारे फ्लेक्सी कैप स्मॉल केस फॉर एग्जांपल जैसा है वो फ्लैट है पिछले 11 महीने में। लेकिन कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ये समय है कि आप बेसिकली अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, क्योंकि अगर अर्निंग्स बढ़ रही हैं और स्टॉक प्राइस बढ़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब वैल्यूएशन सस्ती होती जा रही है। तो आप पिछले 12 महीने का रिटर्न मत देखिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है किसी भी स्मॉल केस में, किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो आप लंबे नजरिए के हिसाब से सोचिए। ये मत सोचिए कि एक साल परफॉर्म नहीं किया तो इसका मतलब कि ये खराब फंड है, स्मॉल केस है। आप ये फोकस कीजिए कि भाई स्टॉक्स कैसे हैं, फिलॉसफी कैसी है, और क्या उस स्मॉल केस में जो मार्केट कैप के स्टॉक्स जो हैं, स्मॉल कैप मिड कैप अगर हैं, तो उस साल स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स ने कैसा किया। क्योंकि शॉर्ट टर्म में, ये शॉर्ट टर्म में अगेन, और एक साल मेरे लिए शॉर्ट टर्म ही मानता हूँ, शॉर्ट टर्म में ये सब स्टॉक्स आपके स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स के हिसाब से ही चलेंगे, उसमें फंडामेंटल्स आपको बचा नहीं पाएंगे शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर आपके कंपनीज अच्छे हैं तो लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स आपको बचा लेगा, अर्निंग्स आपको पैसा कमा के देगा ही देगा। ये मार्केट का उसूल है। राइट, एज वॉरेन बफेट सेज कि लॉन्ग रन में अर्निंग्स को फॉलो करेगा प्राइस। अगर अर्निंग्स ऊपर जा रही तो डेफिनेटली प्राइस भी ऊपर जाएगा। एब्सोल्युटली। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.